अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज हमारे घर आए थे कुछ गेस्ट, तो हमने जो स्नैक्स बनाए तो मैंने सोचा कि उनकी जो है रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। रेसिपीज़ तो मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने यहाँ पे कुछ आइडियाज़ आपको बताए हैं कि जल्दी जल्दी में अगर आपके घर में गेस्ट आ जाए तो आप जल्दी जल्दी में कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। तो जो भी मैं चीज़ें बनाऊँगी उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी जो है आप वीडियो को देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी ऑमलेट, बन कबाब में बनाऊंगी बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल में, और उससे भी ज़्यादा जो है अच्छा बनेगा ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ बना के कि मैंने कैसे बनाया था। और शामी कबाब तो हर घर में बने हुए होते हैं, तो आप जो है जल्दी जल्दी में मेहमानों के लिए जो है ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। ये भी आइडिया मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमने पहले ऑमलेट बनाया, उसके बाद शामी को जो है शामी कबाब को फ्राई किया। और अब जो है बन ये बर्गर में मिलते बर्गर के बन ये बाज़ार में मिलते हैं, और इनको हम तवे पे फ्राई करेंगे जैसे स्ट्रीट फूड वाले करते हैं ना। मुझे बहुत मज़ा आता है देखने में ना, वो इतनी जल्दी जल्दी में ये ऐसे बन बर्गर बना के तैयार करते हैं और मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं कहती हूँ मैं भी ऐसी जल्दी जल्दी में बनाऊँ। और यहाँ पे वो लोग ग्रीन चटनी ऐड करते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक सॉस तैयार की। मैंने दही ली, उसके बाद उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की और मेयोनीज़ एंड केचप, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये एक सॉस हमने बना के तैयार कर ली। आप चाहे तो ग्रीन चटनी भी बना सकते हैं, लेकिन इससे जो है इनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो और भी कुछ चटनियाँ मैंने बनाई अपने चैनल पे, उनकी रेसिपीज़ शेयर की हैं, वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। और यहाँ पे जो सॉस हमने तैयार की थी, सबसे पहले जो है हमने बन पे वो सॉस लगाई। उसके बाद हमने अंडा रखा और ये कैबेज, बंद गोभी, आप अपनी मर्ज़ी की भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, प्याज भी टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद शामी कबाब रखा, केचप और कुकुम्बर, खीरा, और अब ऊपर एक और जो है अंडे की लेयर देंगे। और उसके बाद जी हमारा बन कबाब बन के तैयार है। आप इसे खा सकते हैं और देखिए कि कितना मज़े का लग रहा है, कितना यमी लग रहा है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इजी भी है बनाने में और मेहमानों को भी अच्छा लगेगा। और इसकी पूरी जो रेसिपी है ना, वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पे कुछ स्नैक्स बन रहे थे, चिप्स वगैरह, क्योंकि ये भी लाजमी होते हैं दावत में। और अब जी हम बना रहे हैं रायते के लिए दही, और दही को मैंने फ्लेवर देने के लिए इसमें ऐड की ये ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर, धनिया, और इसके अलावा ज़ीरा और पुदीना। इसको जो है पीस के हमने दही में ऐड किया। अब दही को हम फेंटेंगे। और यहाँ पर जी कुछ ड्राई फ्रूट्स, नीमको और चिप्स वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी हमने रख ली थी पहले से ही। अब दही बड़े तैयार करेंगे, और बड़े जो है वो हमने पहले से ही फ्राई कर लिए थे। और हाँ जी, दही बड़ों की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। गार्लिक चटनी वाले दही बड़े मैंने बनाए थे। और हाँ, अगर आप सिंपल दही से भी दही बड़े बना सकते हैं, लेकिन जो फ्लेवर वाली दही से अगर आप दही बड़े बनाए ना, तो बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे और मेहमानों को भी अच्छे लगेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने रायते की तरह दही को बनाया, तो उस रेसिपी में मैंने गार्लिक ऐड किया, उसमें गार्लिक का फ्लेवर ऐड किया है दही में, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो अगर आप फ्लेवर वाली दही के साथ दही बड़े बनाए ना, तो बस क्या ही बात है, उनकी बहुत ही मज़े के बनेंगे। और इनके साथ एक चटनी बनती है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इफ्तार स्पेशल चटनी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक होगी। वो मैंने आप लोगों के साथ पहले से ही शेयर की हुई है। वो अगर आप दही बड़ों के साथ खाएँ ना, तो मतलब उसकी क्या टेस्ट होगी ना। आप कमेंट्स लाजमी आप कमेंट में मुझे बताओगे कि कैसी लगी, क्योंकि वो इतनी अच्छी चटनी है ना, खट्टी मीठी चटनी, वो दही बड़ों के साथ इतना मज़ा देती है ना। तो यहाँ पे जी हमारी मैक्रोनी भी तैयार थी। और ये जो मैंने मैक्रोनी बनाई थी, ये आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही, ये चिकन टिक्का मैक्रोनी है रेस्टोरेंट स्टाइल। और क्योंकि ये चीज़ें ही इतनी अच्छी है ना, तो मैं एक्साइटेड हूँ आप लोग को बताने के लिए कि इनकी रेसिपी आप लोग को मिल चुकी है, आप तैयार कर सकते हैं इन्हें। तो ये चिकन टिक्का मैक्रोनी रेस्टोरेंट स्टाइल, इसकी भी जो रेसिपी है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक है। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, इसको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये देखिए हमारे खूबसूरत से बन कबाब बन के तैयार हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने टेस्टी लग रहे हैं, और खाने में इससे ज़्यादा टेस्टी हैं। और अगर आप इन चटनियों के साथ बनाएं ना, तो और भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो ये यहाँ पे तकरीबन सारी चीज़ें बन के रेडी हैं।
और अब मैक्रोनी वगैरह सब चीज़ें बन के तैयार थी। अब हमने जो है गेस्ट को बुलाना है कि जी बाहर आइए और रिफ़्रेशमेंट कीजिए। जी हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर हमारी गेस्ट आई हुई थी राबिया, उनका था बर्थडे, तो हमने सोचा कि उनका जो है बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, बहुत ही मज़ा आया और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो जी ये जो मैंने आइडियाज़ आप लोगों को दिए हैं और उसके साथ साथ रेसिपीज़ की लिंक भी दी हैं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन आइडियाज़ को भी ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये जो है अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने आप लोगों के साथ 100 रेसिपीज़ का चैलेंज किया है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपको आए मेरी रेसिपी की। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।